Hi, my name is Harshita Khurana. I am a data scientist and an educator. In this video, I am going to be talking about DIFR GS 2023 examination. We are going to discuss everything that you need to know, that is the eligibility criteria, how to fill in the admission form and the important dates and so on. So before I go ahead and start with the video, I request you to please like this video and hit that bell icon so that you never miss an update from me. Without any further delay, let's get started. This is how the website for टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन्स लुक्स लाइक। तो आपको इसी वेबसाइट को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन गो देयर एंड चेक दिस वेबसाइट। नाउ लेट अस क्विकली लुक some of the basic information before going on how to go ahead with the application form. So हम सबसे पहले देखते हैं कि टिफ़र के कौन कौन से कैंपसेस और सेंटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। सो टिफ़र के जो कैंपसेस हैं वो मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सभी सिटीज़ में लोकेटेड हैं। हाउएवर हर एक कैंपस और सेंटर में आपके पास हर एक कोर्स नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, सो केमिस्ट्री जो कोर्स है, केमिस्ट्री में या तो आपके पास ऑप्शन है पीएचडी का या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का, और एमएससी का ऑप्शन भी है। आप सोचेंगे कि एमएससी का ऑप्शन कैसे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि सिर्फ एमएससी आप कैसे कर सकते हो। बट बेसिकली केमिस्ट्री अवेलेबल है टिफ़र मुंबई में और टिफ़र सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैदराबाद में। सो मुंबई एंड हैदराबाद में केमिस्ट्री अवेलेबल है। फिज़िक्स के लिए आप देख सकते हो कि और भी सेंटर्स हैं, जैसे पुणे हो गया और हैदराबाद और मुंबई तो है ही। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली केमिस्ट्री पे मूव करूँगी। अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या तो बीएससी होनी चाहिए या बी फार्मेसी होनी चाहिए या बीएस डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही आप अगर फाइनल ईयर में भी हैं, मतलब अगर आपके पास अभी तक डिग्री नहीं है, अगर आपको डिग्री नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। सो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो या आप अपनी बीएससी कंप्लीट कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमें बात करनी है सिलेबस की। तो अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो केमिस्ट्री का कोई एक प्रॉपर डिटेल सिलेबस आपके सामने नहीं दिया गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करती हूँ तो केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में ये लिखा गया है कि सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट इन केमिस्ट्री सिमिलर टू टिपिकल स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलोड इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ये कह दिया है कि आपका जो बीएससी का सिलेबस होता है वही आपका सिलेबस होगा। स्पेशली अलग से कोई डिटेल लिस्ट आपको नहीं दी गई हुई है। तो दे हैव सेड कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी इन एरियाज ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स। तो नीचे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं और कोई IIT जैम की तरह यहाँ कोई एक्सप्लिसिट सिलेबस नहीं है। बस ये बोला गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो बीएससी में और एमएससी में आप पढ़ते हो वो क्लियर होने चाहिए। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो आर द क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन पेपर्स भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2022 से लेकर के 2010 मतलब पिछले 12 ईयर्स के पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन या लैपटॉप में रख सकते हो। सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके पास यहाँ पे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि टीआईएफआर को काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन भी बनाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होता है, जनरली अगर आप एमएससी आईआईटी से करते हैं तो आपको एज सच कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। बट अगर आप अपनी एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कर रहे हो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से तो आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 रुपीज़ की फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है।
फर्स्ट ईयर के एंड में इसे 31,000 रुपीज़ बढ़ा दिया जाता है और पीएचडी के टाइम पर आपको 35,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स का ये ऑप्शन बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम एग्ज़िट कर सकते हैं आफ्टर एमएससी? येस, द आंसर इज़ येस, बट द थिंग इज़ दैट एमएससी यहाँ पर आपको अराउंड 2.5 to 3 इयर्स लग जाते हैं कंप्लीट करने में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 इयर्स के बाद एग्ज़िट कर सकते हो, आपको एटलीस्ट 2.5 to 3 इयर्स स्पेंड करने होते हैं, देन आपको एमएससी डिग्री मिल जाती है। तो आप एग्ज़िट कर सकते हो, बट 2 साल में नहीं, इट टेक्स मोर देन 2 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी जिन प्रोफेसर के अंडर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो उन पर डिपेंड करता है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स यू टू कंप्लीट, बट इट इज़ डेफिनेटली मोर देन 2 इयर्स। ओके, दिस इज़ अ very important point. Now let us move to the next thing and which is the application. तो application पर जाने से पहले कुछ important timelines और deadlines देख लेते हैं। तो जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी वो अक्टूबर 8 से स्टार्ट हो गई थी। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ अक्टूबर 31। आप अपनी हॉल टिकट या अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे नवंबर एंड में। एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 दिसंबर को संडे को होने वाला है, इस साल 11 दिसंबर को। एंड आपका जो शॉर्ट लिस्ट्स एंड ऑल की जो डेट्स हैं वो भी यहाँ पर सब गिवन है। आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगी। सो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू शुड नो। नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन फ़ी। तो बिफोर स्टार्टिंग विद योर एप्लीकेशन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपके 1,000 रुपीज़ फ़ी है, फीमेल हो तो 500 और अदर्स हो तो 500। तो बेसिकली आपको ये एप्लीकेशन फ़ी इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। पेमेंट ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब है यूपीआई से हो सकती है, डेबिट कार्ड से हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से हो सकती है या नेट बैंकिंग से हो सकती है। एंड सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर यू टू नो। एंड देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव इज़ द टेस्ट टाइमिंग्स। तो ये कब रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया 11 दिसंबर को संडे को रहने वाला है आपका जो एग्ज़ाम है। मॉर्निंग सेशन आपका 9:30 to 12:30 होगा और मॉर्निंग सेशन में ये वाले पेपर्स होने वाले हैं, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस। और आफ्टरनून सेशन में ये वाले पेपर्स होने वाले हैं। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का पेपर मॉर्निंग सेशन में रहेगा। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स की एक पूरी लिस्ट दी गई है। इनफैक्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको अपनी एग्ज़ाम प्रेफरेंसेस फिल करनी है, तो वहाँ पे भी तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो प्रेफरेबल रहेगा। तो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, 59 सेंटर्स हैं इन टोटल इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। ओके, अब इसके बाद आता है बिगिन एप्लीकेशन। तो बिगिन एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी एक स्कैन्ड इमेज और अपना साइन जो है उसको रखना होगा। मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अपनी स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए जिसका साइज़ 80 KB से कम होना चाहिए। एंड सेल्फीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर जो स्टूडियो में क्लिक कराई हुई फ़ोटो होती है उस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास अपनी सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए, प्रेफरेबली बिलो 80 KB। तो 80 KB से कम आपकी इमेज और आपकी सिग्नेचर की इमेज होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। ओके, नाउ देन द नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर करना होगा खुद को, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू करोगे। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लीज़ ये फॉर्म आप फ़ोन पे मत फिल करिएगा, इसको फिल करिएगा आप या तो लैपटॉप पर या फिर पर्सनल कंप्यूटर पर। बहुत सारे लिंक्स ऐसे हैं इस वेबसाइट पे जो मोबाइल फ़ोन्स पे वर्क नहीं करते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ ना करें ये फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमें करना है, तो हमें अपने आप को सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें खुद को रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट पे। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ आपको क्या क्या फिल करना है। तो टाइटल में आपको सिलेक्ट करना है मिस्टर मिस, एंड देन योर फर्स्ट नेम, आपका सरनेम आपको फिल करना है, आपका जेंडर फिल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे,
देन आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। मोस्ट ऑफ़ यू आप सब लोग रेजिडेंट इंडियन होंगे, अगर आप एक फ़ॉरेन स्टूडेंट हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना बर्थ प्लेस फिल करना है, मतलब आपका जो कौन सी सिटी में आपका बर्थ हुआ था आपको वो फिल करना है। 10th स्टैंडर्ड का आपको रोल नंबर फिल करना है, तो वो आप अपने 10th स्टैंडर्ड की जो डीएमसी मार्कशीट होती है वहाँ पर रोल नंबर लिखा रहता है वहाँ से फिल करेंगे, जो बोर्ड का रोल नंबर होता है। ओके, देन 10th स्टैंडर्ड आपने किस ईयर में पास किया आपको वो फिल करना है। 10th स्टैंडर्ड में आपका बोर्ड कौन सा था आपने वो फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे एंड अपने मोबाइल नंबर को जो है वो कंफर्म करेंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि ये वही मोबाइल नंबर लिखें जिस पे ओटीपी रिसीव हो सके। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे 2 बार, ठीक है। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है और आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट करती हूँ तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और पीएचडी। पीएचडी वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ़ यू आप सबके लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से आपके पास एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी जनरेट होने के बाद आप यहाँ फिल कर देंगे। ये डिक्लेरेशन में आप आई अग्री फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे एंड वेरीफाई करके आप रजिस्ट्रेशन आपका जो है इस वेबसाइट पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक राइट में आपको एक बटन मिलेगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक बटन मिलेगा जहाँ गो टू एप्लीकेशन लिखा आएगा। तो वहाँ से आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन पर। अब इस गो टू एप्लीकेशन के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन्स आने वाली हैं, तो क्विकली देखते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, दूसरा आपका दिया रहेगा पासवर्ड। उस ईमेल को ध्यान से सिक्योर कर लेना, क्योंकि वही आपका पासवर्ड रहने वाला है और वो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको ईमेल में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट में एक गो टू एप्लीकेशन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको राइट में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक गो टू एप्लीकेशन वाला पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। आपने इस गो टू एप्लीकेशन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल कर दी होंगी, वो वहाँ पहले से ही फिल्ड होंगी, उनको दोबारा फिल नहीं करना है, बस एक बार चेक कर लेना सब सही हो। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। उसके बाद क्या होगा, आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो फिल करेंगे। देन आपको क्या करना है, देन आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ की 3 प्रेफरेंसेस देनी है। तो आप यहाँ 3 प्रेफरेंसेस दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे रहते हो उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपको अपने सब्जेक्ट और प्रोग्राम की डिटेल्स फिल करनी है, कौन सा सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो एंड कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको डिग्री फिल करनी है, जिस डिग्री में आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो फिल करनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी, और अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमएससी पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो बीएससी। ब्रांच लिखनी है, अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूशन लिखना है, ये लिखना है कि क्या आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हो या अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी 3rd ईयर में हो। तो अगर डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो यहाँ कंप्लीटेड सेलेक्ट करोगे, अगर अभी नेक्स्ट ईयर डिग्री कंप्लीट होगी तो कंप्लीटिंग सेलेक्ट करोगे। और आपको ये सेलेक्ट करना है कि नेक्स्ट ईयर आपके कौन से मंथ और ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। और यहाँ टिक मार्क करना होगा कि अगर आपका टिफर ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो आप अपनी जो पासिंग सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो नेक्स्ट ईयर के अगस्त 2023 में सबमिट कर दोगे। तो ये आपको टिक करना होगा। इसके बाद आपको ये बताना है, कुछ और क्वेश्चंस हैं कि आपको किस सेंटर या कैंपस के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको कहूँगी कि दोनों में टिक कर देना, मुंबई और हैदराबाद दोनों सेंटर्स के लिए। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं अदर देन केमिस्ट्री तो वो डिपेंड कर, तो आपके पास और भी ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, सब में टिक कर देना। टिक करने में तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग नहीं रहे हैं, तो वाई नॉट डू दैट, ओके। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें ये इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो वो आप देख सकते हैं। दिस आर वेरी सिंपल कि आपने पहले कभी टिफर एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया है, और अगर आपने कभी रिसर्च कोई और पोस्ट के लिए टीआईएफआर में अपीयर किया है या नहीं, वो सब आपको फिल करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ द लास्ट थिंग, आपको पेमेंट मोड बताना है कि आपको किस पेमेंट मोड में आपको फिल करना है। अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है सिग्नेचर की, ये 2 डिक्लेरेशंस कंप्लीट करनी है
एंड यू विल बी डन। तो ये लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट वाली साइट पर आपको रीडायरेक्ट कर देंगे, वहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए रहेंगे उनमें से किसी एक से पेमेंट कर सकते हो। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू do in order to fill the application form, and that's all for this video guys. I hope that all आपकी जितनी भी queries हैं वो resolve हो गई होंगी, और अगर आपको इसके अलावा और कोई questions हैं तो please let me know in the comment section. I will be very happy to answer. Make sure that you subscribe to the channel, and I'll see you in another video very very soon. Please share this video amongst your friends and juniors who might be benefited from the video. Thank you so much. I'll see you in another video very very soon.